क्या हुआ नेहा, उसे मार क्यों रही हो? देखो ना, दोस्त के बर्थडे में जाने की जिद कर रही है, पर मेरे मना करने पे बोलती है कि मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। तुझे कितना टाइम लगेगा बर्थडे में? भैया बस आधा घंटा। ठीक है नेहा, इसे जाने दो। अरे लेकिन रात की बात है ना। अरे नेहा, मैं हूँ ना। लेकिन अरे नेहा, तुम टेंशन मत लो, मैं बहन को छोड़ के भी आ जाऊंगा और मैं बहन को लेके भी आ जाऊंगा। तुम दोनों भाई बहन के प्यार के आगे ना मेरा प्यार फीका पड़ जाता है। फीका पड़ेगा क्यों नहीं नेहा, ये जो भाई बहन का प्यार है। सुनो, मेरा एक पैंट प्रेस करके दे दो, मुझे कहीं बाहर जाना है। जी अभी करके देती हूँ। सुनिए, क्या है? वो आपकी जेब में से किसी लड़की का कान का मिला है। तू ना सिर्फ अपना काम कर, ज्यादा दिमाग मत चला। माँ जी देखिए ना, ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। एक रूम में सोते भी नहीं है, ये ठीक से मुझसे बात भी नहीं करते। कहीं इनका बार अफेयर तो नहीं चल रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसा बोलने की? क्योंकि उनके पैंट में किसी लड़के के इयररिंग्स मिले थे, इसलिए ऐसा हो सकता है। ये देखो, जिसका खुद का कैरेक्टर खराब हो वो मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही है, बेशरम कहीं की। दोबारा मेरे बेटे पे ऐसा इल्जाम लगाने से पहले ना 10 बार सोच लेना, नहीं तो तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी तुम अपना चेहरा पहचानने से भी भूल जाओगी। मेरे बेटे पे इल्जाम मत लगा, तू कहीं की हूर की परी नहीं है तो तेरे पीछे लट्टू बन के घूमता रहेगा। क्या करने आई थी यहाँ? छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। क्या बोल रही थी माँ को? आई बड़ी मेरे बेटे की शिकायत करने। माँ क्या बोल रही थी ये? शिकायत कर रही थी महारानी, बोल रही थी बाहर तेरा कहीं अफेयर चल रहा है। बेटा मैं तो तुझे बोल रही हूँ, तुझे जो करना तो खुलेआम कर, डरता है क्या इस गरीब से? तेरी गर्लफ्रेंड प्रिया ही ठीक थी, कितनी अमीर भी तो थी। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। अगर तूने उससे शादी की होती ना तो तुझे भर भर के दहेज मिलता। देखता हूँ आज मैं इसको, आज इसका सारा सक्का भूत उतारता हूँ। देख ले बेटा, जैसे तुझे सही लगे। माँ आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम लोग अंदर मत आना। आग में घी डाल दिया है, अब फूटे की चिंगारी तो मजा आएगा। क्या कह रही थी माँ से? क्या कह रही थी? कि बाहर मेरा किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। हाँ तो सही तो कह रही थी। अच्छा, तुझे बहुत पता है अफेयर चल रहा मेरा? इल्जाम लगाएगी मुझ पे? अगर अफेयर नहीं चल रहा है तो तुम्हारे पैंट में किसी लड़की के इयररिंग्स कैसे मिला? पता है ना तुझे, इस घर से तुझे निकालने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अरे रहना ही कौन चाहता है इस घर में? वो तो मेरी मजबूरी है जो मैं इस घर में रह रही हूँ। अच्छा, अब तू मुझे मजबूरी दिखाएगी? हाँ आपका ऑर्डर। संदीप, कौन है बेबी? ओह खाना आ गया, लो मुझे दे दो। मैं चलती हूँ। सुनिए, आप इतनी धूप में इतनी छोटी सी बच्ची को लेके फूड डिलीवरी क्यों कर रही हैं? आपके पति कहाँ हैं? मेरे पति नहीं है। आप एक काम करिए ना, आप अंदर आ जाइए, अंदर आके बच्ची को दूध पिला दीजिए। आपकी बच्ची कितनी प्यारी है, लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपके पति के साथ हुआ क्या था? इस दुनिया में तो है वो, लेकिन मेरे साथ नहीं। जिसका मैंने इतना साथ दिया, प्यार किया, उससे शादी की, लेकिन आज वही मेरे साथ नहीं। वो अपने बॉस के साथ चला गया। अरे कैसा बाप है वो, उसको जरा सा भी तरस नहीं आया। इतनी नन्ही सी जान, इतना सब कुछ झेल रही है वो तो बातों बातों में भूल ही गई। मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। नेहा, तुमने ये क्या हालत बना रखी है? तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है हमारी जिंदगी से? चलो मान लिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, क्या संदीप तुम अपनी बच्ची से भी प्यार नहीं करते थे?
तुम इतने सालों में ये भी जानने की कोशिश नहीं किए कि तुम्हारी बच्ची कैसे रह रही है। नेहा मुझे माफ़ कर देना। वैसे तो मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरी वजह से ही तुम्हें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। संदीप, जो तुमने मेरे साथ किया है ना, मैं उस चीज़ के लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। खुश रहना, मैं चलती हूँ। रुको, सुनो, मुझे इस बच्ची को अपने गले से लगाना है। नहीं दूंगी, तुमने इसके ऊपर से अपना हक खो दिया है। उम्र भर सो न सकेंगे, नेहा, नेहा, हो न सकेंगे। सुनिए, वो माँ का कॉल आया था, मुझे 5 दिन के लिए बुला रही हैं। ठीक है, एक बार माँ से पूछ लो। माँ जी, भाभी मायके जा रही हैं, तो माँ बुलाइए मात्र 5 दिन के लिए। तो जाऊं? नहीं। जाने देना माँ, वैसे ही भाभी 6 महीने से मायके नहीं गई हुई है। इस समय तो मैं भी आ रखी हूँ, काम की कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा काम मैं कर लूंगी। काम की मुझे भी दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं जाना है। क्यों नहीं जाने दे रही है माँ? आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तुझसे बताऊंगी तो तू भी नहीं समझेगी। इससे अच्छा है पूछी मत। बता ना माँ, तुझे कौन सी प्रॉब्लम आ गई जो अंदर अंदर घुट रही, किसी को बता नहीं रही? बहू की माँ को लगता होगा कि उनकी बेटी के ससुराल में मलकाना है, इसीलिए उनकी बेटी से पूछ लेती है आने जाने का, मुझसे नहीं पूछती। इसका मतलब भाभी की माँ तुझसे पूछ के विदाई मांगे बेटे की, तो तू जाने देगी? हाँ, क्यों नहीं आने जाने दूंगी? पूछती ही नहीं मुझसे, कभी नहीं पूछती मुझसे आने जाने के लिए, तो मैं भी क्यों जाने दूं? लेकिन तू मत बताना कि मैं क्यों नहीं आने जाने देती हूँ। मैं क्यों बताऊंगी फालतू की बात? मैं बोल रही थी ना कि तू भी नहीं समझेगी, तुझे भी फालतू ही लगेगा। अरे मैं तुझे नहीं कह रही हूँ, उन लोगों को कह रही हूँ, फालतू लोगों की बात। अच्छा, तो फिर ठीक है। जो तू फालतू सोच रही है इसे तो बताना पड़ेगा ना भाभी को। ये अब क्या कह रही है दीदी? मैं माँ के बुलाने से थोड़ी ना चली जाती हूँ जब तक माँ जी की इजाजत नहीं ले लेती हूँ, और जब लगता है कि घर में समय है मैं जा सकती हूँ तभी मैं माँ जी से इजाजत लेती हूँ। और मायके वाले भी जानते हैं जब बेटी के पास समय होगा तभी बेटी आएगी, चाहे उसकी माँ जी से पूछूं या उससे पूछूं। और माँ जी ऐसा पता नहीं क्या सोचती हैं। अच्छा की दीदी जो आप मुझे बता दी, वरना मैं भी बहुत डिस्टर्ब थी। खाली समय है फिर भी माँ जी पता नहीं क्यों नहीं जाने दे रही। आप समझ रहे हैं ये सब बात, लेकिन माँ नहीं समझती है। उसे वैसे ही पुरानी खैरतों की तरह विदाई मांगना, सासू से पूछना, 2-4 दिन पहले प्लानिंग करना, ऐसे खैरतों में जीती है वो। जो माँ मुझसे पूछती है वो माँ जी से पूछ लिया करेगी। हाँ, यही तो करना है बस। ठीक है, मैं अभी फोन करके कह देती हूँ माँ से। ठीक है। भाभी तो मान गई, एक बार उनकी माँ मान जाए और माँ से बात कर ले एक बार बस। जा देख तो मेरा फोन बज रहा है। अच्छा, क्या लिखी है सदीमन? समधी जी का है, तेरे नहीं समझ में आएगा, ला दे। ले। हेलो, प्रणाम। प्रणाम। बहुत दिन बाद याद की। बेटी की विदाई चाहिए थी। तो ले जाइए, मैंने कब मना किया? आज ही भेज दो लाने के लिए। नहीं, आज नहीं, कल भेज दीजिएगा, विदाई की तैयारियां भी तो करनी है। ठीक है, प्रणाम। ठीक है, प्रणाम। तू तो नहीं कुछ बोली थी ना? मैं तो यही हूँ तेरे सामने कब से। अच्छा, तब ठीक है। बहू जी, मम्मी जी तैयारियां कर ले, कल तुम्हारा भाई लेने आ रहा है तुझे। आज शाम को मीठा बना दो घर पे। नहीं मम्मी जी, मैं रास्ते में ही खरीद लूंगी। तब ठीक है, जा अपना कपड़ा उपड़ा समेट ले, कल क्या क्या लेके जाना है तुझे। ठीक है। चलो अच्छा हुआ, सब खुशी खुशी मान गए।